देखेंगे अक्षरा 6 यानी कक्षरा, ये कक्षा 6 की हिंदी है जिसका नाम है अक्षरा, पुस्तक का नाम दिया गया है। और ये कक्षा 6 की है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत। तो इसमें तृतीय पाठ है। इसके पहले हम लोगों ने पहला और दूसरा पाठ वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे तृतीय पाठ मूर्ख मित्रम यानी मूर्ख मित्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके हम शब्दार्थ बताएंगे और अंत में हम इसका फिर हिंदी अनुवाद बताएंगे और वीडियो के अंत में हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे साथ इसको पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करना है पढ़ने का। द्वितीय पाठ मूर्ख मित्रम लंग लकारः यानी लंग लकार में ये कहानी दी गई है। तृतीय पाठ मूर्ख मित्रम लंग लकारः। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, तस्य भवने बहवः पशवः आसन्। ते नृपस्य सेवाम् अकुर्वन्। तेषु पशुषु एकः वानरः अपि तस्य प्रियः अभवत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, तदा सः वानरः व्यजनेन तम् अविजयत्। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाः उपरि उपविशति। वानरः वारं वारं तां मक्षिकां व्यजनेन न्यवारयत्, तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। तेन सः वानरः क्रुद्धः अभवत्। तां मक्षिकां हन्तुः सः खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तु उड्डीय दूरम् आगच्छत्, किन्तु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतः मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। अब बच्चों, इसका हम शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। नृपः मीन होता है राजा, बहवः मीन बहुत, एकदा मीन एक समय यानी एक बार, व्यजनेन मीन पंखे से, अविजयत मीन होता है हवा कर रहा था, मक्षिका मीन मक्खी, हंतुम मीन मारने के लिए, खग्नेन मीन खग से तलवार और म्यान से तलवार कह सकते हो, तलवार से, खग से यानी खग का अर्थ क्या होता है तलवार, खग मीन क्या होता है तलवार, तलवार से, न्यवारयत हटाया, उड्डीय उड़कर, नासिका नाक। अब इसके बाद बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। एकस्मिन्, पहले इसको पढ़े, तृतीय पाठ पाठ 3 मूर्ख मित्रम, मूर्ख मित्र लंग लकार। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, किसी नगर में एक राजा था। तस्य भवने बहवः पशवः आसन्, उसके राजमहल में कई जानवर और पशु थे। ते नृपस्य सेवाम अकुर्वन्, वे सब, ते मीन क्या होता है बच्चों, वे, नृप मीन राजा यानी वे सब राजा की सेवा मीन सेवा, अकुर्यन मीन करते थे यानी वे सब राजा की सेवा करते थे। तेषु पशुषु एकः वानरः अपि तस्य प्रियम् अभवत्, उन पशुओं में एक बंदर भी था, नृपः मीन वानरः मीन बंदर, जो राजा का प्रिय था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार की बात है, राजा सोया, नृपः मीन राजा, सुप्तः मीन सोया हुआ और आसीत मीन था यानी एक बार की बात है, राजा सोया हुआ था। तदा सा वानरः व्यजनेन तम अविजयत, वह बंदर उसे पंखा चला रहा था, पंखा झल रहा था। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकाया उपरि उपविशति, तभी एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। वानरः वारं वारं तां मक्षिकां व्यजनेन न्यवारयत्,
तथापि सः मच्छिकः पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। बंदर वानरः यानी बंदर बार बार तम मच्छिकः उस मक्खी को व्यजनेन न्यावारात, व्यजनेन मीन पंखे से, न्या वार्यत हटा देता था। तथापि सा मच्छिका पुनः पुनः आगत्य अत्रैव तिष्ठति, फिर भी मक्खी बार बार आकर बैठती थी। फिर इसको एक बार फिर से देख लो कि बंदर जो है बार बार उसे पंखे से उड़ा देता, तथापि वह वहीं आकर बैठ जाती थी। फिर है तेन सह वानरः क्रुद्धः अभवत्। तेन सह वानरः क्रुद्धः अभवत्, इससे बंदर को बहुत गुस्सा आया। ताम मच्छिकाम हंतुम सह खगनेन प्रहारम अकरोत्, उसने मक्खी को मारने के लिए खगनेन तलवार चला दी। मच्छिका तु उड्डीयम दूरम आगच्छत, मक्खी तो उड़ गई किंतु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्नः अभवत्, लेकिन राजा की नाक, प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः इसलिए मूर्ख जनः सह मित्रता नोचितः, मूर्ख सेवकों को अपने से दूर ही रखना अर्थात त्याग देना चाहिए। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है इसका उच्चारण करना है, बच्चों को शुभ शब्द दिए गए हैं, इसका हमें उच्चारण करना है। पशुषु व्यजनेन अविजयत क्रुद्धः खगनेन उड्डीय सॉरी। अब इसके बाद एक पद में प्रश्न संख्या 2 है, एक पद में उत्तर दें। तो कस्य भवने पशवः आसन, तो उत्तर हो जाएगा नृपस्य। इसके बाद खा दिया गया है, कः पशु राज्ञः प्रियम आसीत, उत्तर हो जाएगा वानरः। राजा को क्या प्रिय था, तो बंदर प्रिय था। नृपस्य नसिकायाः उपरि कः उपविशन्त, राजा के नाक पर क्या बैठा, तो मच्छिका है यानी मक्खी। वानरः का अगला प्रश्न घा दिया गया है, वानरः काम हंतुम खगनेन प्रहारम अकरोत, तो उत्तर हो जाएगा यानी बंदर ने किसके ऊपर प्रहार किया तलवार से, यानी बंदर ने तलवार से किसके ऊपर प्रहार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मच्छिकाम यानी मच्छी के ऊपर, मक्खी के ऊपर। तो फिर अंगा दिया गया, कस्य नासिका छिन्नः अभवत्, किसकी नाक कट गई, तो उत्तर हो जाएगा नृपस्य। अब आगे तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पाठ के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो का दिया है, एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। फिर है दूसरा खा, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। फिर इसको बच्चों जब पाठ को पढ़ोगे तो उसमें ये दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एकदा नगरे एकः नृपः आसीत्, ये आपके पाठ में ये पहले लाइन में दिया गया है कि एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। तो इसी से हम इसमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति को लिख देंगे। अब उसी तरह से आगे है, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। फिर गा वाक्य दिया गया है कि मच्छिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। फिर खा है, मूर्ख जन सह मित्रता नोचिता। इसके बाद अंगा है, वानरः व्यजनेन नृपम अविजयत। फिर आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 4, संस्कृत में अनुवाद करें। तो पहला वाक्य दिया गया है, पशु राजा की सेवा करते थे, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा पशवः नृपस्य सेवाम अकुर्वन्। फिर खा है कि एक बार राजा सोए हुए थे, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। फिर गा है, मक्खी उड़कर दूर चली गई, तो इसका अनुवाद हो जाएगा मच्छिका उड्डीय दूरम आगच्छत। फिर है घा है कि उसने तलवार से नाक पर प्रहार किया, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा सह सर्पे लष्टया प्रहारेण अकरोत्।
उसने तलवार से नाग पर प्रहार किया। अब आगे अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 कि भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है, जैसे आसीत यानी था, अस धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इस पाठ में प्रयुक्त लंग लकार के रूपों को ढूंढकर लिखें। तो बच्चों जो पाठ में लंग लकार वर्ड आए हैं, जो शब्द आए हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। आसीत, आसन, ये आसीत है, आसन, कामा अकुर्वन, कामा अभवत, कामा अभिजयत, कामा उपविशत, और कामा है न्यवार्यत और अतिष्ठित। इसके बाद अतिष्ठत और फिर है अकरोत और अगच्छत। तो इस तरह से ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।